बन गई है। बीते दिनों हुई बारिश के चलते पानी न सिर्फ सड़कों को डुबा चुका है बल्कि लोगों के घरों के अंदर भी जा घुसा है। रनहेरा गांव की तमाम सड़कें पानी में डूब गई हैं। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में ग्रामीणों के बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। साथ ही तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें गंदगी मेन समस्या है। पानी भरने से बदबू और गंदगी पूरे गांव में फैल गई है, जिससे तमाम बीमारियां भी पनप रही हैं। पिछले 8 दिनों में गांव के करीब 300 घर बाढ़ की चपेट में हैं। ये गांव नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बाउंड्री से सटा हुआ है। स्थानीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते ग्रामीणों ने एक पंचायत का आयोजन किया और निर्णय लिया गया कि कल कलेक्ट्रेट या तहसील पर प्रदर्शन करेंगे। पलायन करने की स्थिति, आज पंचायत बुलाई गई है। पंचायत के तमाम लोग यहाँ बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये तमाम लोग उस समस्या को लेकर बैठे हुए हैं कि किस तरीके से इस जल भराव से छुटकारा पाया जाए। अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि संबंधित अधिकारियों ने समय रहते जल भराव निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया। हालांकि दावे जरूर यहाँ पर किए जाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च जल निकासी पर किया जाता है नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से। क्या अब समस्या है आप लोगों की? समस्या ये है, लगभग यहाँ पर 15 दिन से जल भराव का कार्य हो रहा है। शासन प्रशासन द्वारा झूठी टॉफी बांटने का कार्य किया जा रहा है कि ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। धरातल पर अगर आम आदमी देखेगा तो कुछ भी कार्य नहीं हो पा रहा है। अब पंचायत कर रहे हैं आप लोग, क्या निर्णय लिया गया है? जी, हमारा निर्णय ये है कि प्रशासन शासन को मैंने 14 तारीख को भी इंफॉर्मेशन दिया था। उसके पुलिस अधिकारी आए 3, लेकिन उन्होंने हमारी मदद करने के लिए इनकार कर दिया, मना कर दिया सीधे तौर पर कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए 14 तारीख को मैंने कॉल करी थी। इसलिए हमारा आज का फाइनल है कि हम आज शाम नहीं तो कल सुबह डीएम ऑफिस के सामने जाकर अपने बीवी बच्चे और परिवार को, भैंस वगैरह को लेके वहीं ही रहेंगे। गांव के अंदर ही गलियों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोग ट्रैक्टर और बैलगाड़ी से गांव की गलियों में घूम रहे हैं। महिला, बुजुर्ग सभी इस पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। इस गांव में जिस पानी में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर तकरीबन 3 फीट के आसपास तक पानी है। इसके आगे पानी और ज्यादा है। तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों के दरवाजे पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पैदल इस रोड से नहीं निकल सकते, तो तमाम लोग ट्रैक्टर का प्रयोग कर रहे हैं या अन्य संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। इस गांव में पानी इतना भरा हुआ है कि यहाँ पर सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आई हुई है और तमाम जो लोग हैं इनकी मुश्किलें खासी बढ़ी हुई हैं। खासतौर पर जानवरों की अगर बात की जाए तो उनके खिलाने वाला चारे वाली जो फसल है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। उसके अलावा घरों में दरारें आ गई हैं, इस तरीके का गांव के लोगों का कहना है। और अभी कुछ देर पहले पंचायत भी हुई थी। कैसा जीवन चल रहा है आप लोगों का? हमारे यहाँ का जीवन बड़ा ही अस्त व्यस्त है। कई घरों में मकान टूट चुके हैं और भैंसों के लिए चारा नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे ट्रैक्टर की तस्वीर देखिए। ये ट्रैक्टर में तो चारा लेकर आए हैं अपने पशुओं के लिए। किस तरीके से गुजर बजर हो रहा है? गुजर बजर बहुत बेकार है। शासन प्रशासन कोई सुन ना रहे हो। कोई आमे मुंह दिखा में खड्डा दलाल जो और गांव में वो कह रहे पानी कम है। वो पानी में यहाँ आके देखो जब पता पड़ा कम हुआ। कल लेते अब तक 1 फीट पानी और बढ़ चुका है। मट्टी लेके आए दरवाजन पे लगाने के लिए। भैंसन की बाहर रह रहे हैं गांव से जाए के। और भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, मेरे पीछे एक घर देखेंगे आप, इस पर ताला लगा हुआ है। यहाँ पर पूरी तरीके से लोग घर छोड़ चुके हैं। तकरीबन 200 के आसपास जो मकान है वो मकान के लोग जा चुके हैं। देखिए ये बुजुर्ग महिला हैं, पानी से गुजरकर निकलने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं। जेवर एयरपोर्ट से सटे गांव के घरों के अंदर भारी जल भराव से लोगों का लाखों का सामान खराब हो चुका है। घरों के अंदर घुसने से लोग डर रहे हैं। अपने गांव और सामान का जायजा लेने के लिए लोग पानी से भरी गलियों में जाने को मजबूर हैं। ग्रेटर नोएडा के रनहेरा गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हालात बद से बदतर हैं। लोगों के घरों में पूरी तरीके से पानी भर गया है। गांव के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे तमाम जो घर हैं उनके अंदर पूरी तरीके से पानी घुस चुका है और तमाम लोग यहाँ से जा चुके हैं। लोगों का कीमती सामान जो घर के अंदर मौजूद था वो पूरी तरीके से उसका नुकसान हो गया। लाखों रुपए का नुकसान इस गाँव में हुआ है। ये सामने आप देखेंगे महिला यहाँ पर खड़ी हुई है। गेट जो है इस घर का आधे से आसपास जो है वो डूबा हुआ है। तमाम लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिए गए
हैं। हालांकि पहली मंजिल पर भी यहाँ पर लोग रह सकते हैं, लेकिन पानी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए यहाँ जो स्थिति है वो बद से बदतर हो रही है और इसी तरीके के हालात बने हुए फिलहाल जिला प्रशासन को लेकर, स्थानीय अधिकारियों को लेकर इन लोगों के अंदर आक्रोश यहाँ जरूर देखने को मिल रहा है। इस गली की तस्वीर आप देखेंगे तो अंदर की साइड में दूर तक जो है वो पानी का जल भराव आपको दिखाई देगा। घरों के अंदर 4 फीट के आसपास तक पानी भरा हुआ है। 10 दिन से इसी तरीके के हालात हैं। लगातार पानी की वजह से कई मकानों में दरार आ गई है। वहीं कुछ घर ऐसी हालात में आ गए हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। साथ ही ग्रामीणों की फसल बर्बाद हुई है। अब परेशान होकर ग्रामीण दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। गांव के अंदर हालात इतने बदतर हैं कि हमारी टीम ने ग्रामीणों के ट्रैक्टर पर बैठकर पूरे गांव का जायजा लिया। गांव में रोड पर 4 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ था और घर आधे से भी ज्यादा डूबे मिले। इस गांव के हालात बहुत खराब है, लेकिन इसके बिल्कुल पास में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। एयरपोर्ट के पहले चरण की उड़ानें भरने का समय तय कर दिया गया है, लेकिन इसी एयरपोर्ट की 4 दीवारी से सटा हुआ गांव जलमग्न है। एयरपोर्ट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एयरपोर्ट की बाउंड्री है, गांव से लगी हुई है बिल्कुल, और एयरपोर्ट के पहले फेज का काम पूरा करने का दावा किया गया है। 2025 में यहाँ से इंटरनेशनल उड़ानें भरी जाएंगी, लेकिन इसी के पास का जो मौजूद गांव है उस गांव के हालात हमने दिखाए। बरसात थम जाने के बाद भी यहाँ ज्यादातर घरों में रहने वाले लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन कर चुके हैं। गांव का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊंचे इलाके हैं, वहां पर अपने जानवरों को बांधे हुए हैं, अपना किसी तरीके से जीवन बसर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 2 महीने पहले जल भराव की आशंका की शिकायत जिला प्रशासन को दी गई थी, बावजूद उसके किसी तरीके का इंतजाम नहीं किया गया और इसके आसपास के इलाकों का जो भी पानी है वो इस गांव की तरफ उसका रुख कर दिया गया या बरसात के चलते हो गया। उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हर एक गांव की तस्वीर, हर एक गांव के अंदर जो घर हैं उनकी तस्वीर इसी तरीके की है। ज्यादातर लोग यहां से परेशान होकर जा चुके हैं।